स्लाइसिंग करते हैं। तो डेटा फ्रेम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारी जो लाइब्रेरीज है इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर एक डिक्शनरी बनाकर फिर उससे हम स्लाइसिंग करेंगे। तो डेटा फ्रेम में क्या हो सकता है, हम टैबलर फॉर्म के डेटा को भी ले सकते हैं। तो इसमें हम जो डिक्शनरी बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट pandas spd, ये हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं, डेटा लिखा यहाँ, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और फिर हम इसमें लेते हैं सबसे पहले नेम, और नेम में हम लेते हैं कुछ बच्चों के नाम, लाइक वी विल टेक नेम ऑफ सम एम्प्लॉइज, हम किस एम्प्लॉइज का नाम ले लेते हैं, जैसे कि लाइक वी विल टेक अमन, वन ऑफ आवर एम्प्लॉय, देन वी विल टेक रवि, वन ऑफ, और एक और ले लेते हैं हम 4 एम्प्लॉय ले लेते हैं, मोहन। इसके बाद हम ले लेते हैं इनकी एज, हम एक बनाते हैं आपका एज, और इसके अंदर इनकी एज ले लेते हैं, ये 4 हमने एज ले ली। इसके बाद हम ले लेते हैं इनकी सैलरी, और सैलरी के अंदर हम ले लेते हैं आपकी इनकी सैलरी, तो हमने इसमें सब एलिमेंट ले लिए हैं आपके, सैलरी ले लिया, आपकी एज ले लिया, आपकी नेम ले लिया, तो इनको हमने क्लोज भी कर दिया। आप इसमें देख लें इसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के एक नेम बनाया कि उसमें हमने वैल्यूज़ दे दी, फिर हमने एज बनाया, फिर हमने सैलरी बनाई। अब हम क्या करेंगे, मैं एंटर मारता हूँ इसमें, अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई नेम लेना पड़ेगा, जैसे मैंने df नाम लिया है, फिर हम लिखेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, और फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेटा। तो इस df के अंदर हमने ये कमांड दे दी pf डॉट डेटा फ्रेम, तो ये क्या करेगा, हमारा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डेटा फ्रेम में। अब हम इसको रन करते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं आई। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट df, और रन करता हूँ, तो ये हमारा जो भी डेटा है उसको दिखाएगा कि ये नाम है, ये इनकी एज है, इनकी सैलरी है, और इनकी इंडेक्सिंग भी दिखाएगा। अब इसमें से मान लो, जैसे इसमें तो हमारे 4 ही है आपकी, लेकिन अगर हमारा बहुत बड़ा डेटा सेट होता तो हमें क्या करना पड़ता, df डॉट हेड, और हमें इसकी अगर मान लो शुरू की 2 ही वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे, रन, तो ये सिर्फ आपको 2 ही वैल्यू दिखाएगा। अगर इसके अंदर कुछ नहीं देते हम तो ये सारी दिखा देगा, क्योंकि ये क्या करता है, आपका शुरू के आपके 5 दिखाता है। इसी तरीके से इसमें एक कमांड और है, अगर हम इसमें लिखते हैं प्रिंट df डॉट टेल, और फिर इसको रन करते हैं तो ये लास्ट से दिखा रहा है, मैं लास्ट के 2 लिखता हूँ और रन करता हूँ तो ये सिर्फ आपको लास्ट के 2 दिखाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी लास्ट की कुछ रोज या लास्ट के कुछ कॉलम्स, हेड होता है आपके टॉप से कुछ रोज देखने का। बाय डिफॉल्ट ये 5 दिखाता है, लेकिन हमारा डेटा थोड़ा छोटा है तो मैं इसमें 2 लिखूंगा तो ये आपके 2 ही दिखाएगा। अगर मैं इसमें 2 लिखता हूँ, रन करता हूँ, तो ये आपके सिर्फ 2 दिखाएगा। ये आपके लास्ट के 2 दिखा रहा है, ये आपके शुरू के। तो df डॉट हेड जो कमांड है वो बेसिकली हमारे डेटा जो भी हमारे पास है उसमें से आपका जो फर्स्ट 2 डेटा है उनको दिखा रहा है। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ पे हमने टेल लिखा है, 2 लिखा है, तो लास्ट के 2 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम अपने डेटा फ्रेम में से कोई पर्टिकुलर रो कोई देखना चाहते हैं, ठीक है, सिंगल रो कोई देखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, मान लो मैंने एक यहाँ पे लिखा, एक नेम बनाया रो 2 _2, माइनस इसमें नहीं आएगा, हम अंडरस्कोर ही लगाएंगे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ df डॉट loc2, और मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ,
प्रिंट रो 2 और इसको हम रन करते हैं तो ये आपके 2 ही दिखाएगा शुरू से, 1 और 2, यानी कि इसने आपका नेम लिया और साथ साथ आपका एज लिया, तो 2 ही दिखाया इसने, नेम और एज। तो इसमें 3 ही है तो इसने इसमें से 2 दिखा दिए, ठीक है। और अगर मैं इसमें 1 लेता हूँ और फिर रन करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो ये आपका सिर्फ 1 ही दिखा रहा है, आपका जो रो दिखा रहा है आपकी 1 रो दिखा रहा है जिसमें वो रवि आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 लेता हूँ और फिर रन करता हूँ तो इसमें से आपका जो सेकंड वाला डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी इसमें से हम देंगे उसका आपसे दिखाता जाएगा। अगर इसमें 3 लेते हैं हम तो ये आपका इसमें से थर्ड वाला डेटा दिखाने लगेगा। तो जिस भी रो को हम देखना चाहते हैं उस रो का हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमको दिखा सकता है इसमें। और अगर मैं 1:2 करके देखता हूँ उसमें तो ये आपके 2 दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपके डेटा फ्रेम में से जो पर्टिकुलर डेटा को भी अगर हम स्लाइस करना चाहते हैं, कुछ रो को स्लाइस करना चाहते हैं तो हम रो को भी स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल के लिए हो गया। सिंगल के लिए करना है तो हमने जैसे कि 2 लिखा तो सिर्फ सेकंड वाले को ही दिखाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम 1:2 करते हैं तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दिखाएगा, क्योंकि हमारे पे डेटा लिमिटेड है इसमें, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपका 1 और 2 ही करके दें। ज़्यादा होता तो हम ज़्यादा को भी देख सकते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक स्लाइसिंग करना। अब हमने अभी तक देखा है, आपका इसमें देखा है हमने कि हम हेड को कैसे चेक कर सकते हैं। हेड हमारा जो आपकी टॉप 2 आपकी रोज हो उनका डेटा देगा, मतलब 5 तक दे सकता है, लेकिन हमारा डेटा स्लो छोटा है तो मैंने इसमें 2 ही लिया। ऐसी टेल आपका जो लो मतलब बिलो बॉटम से जो आपकी 2 हैं उनको दिखा रहा है। 2 हमारे पास 3 ही डेटा है तो इसलिए इसमें मैंने 2 डाल दिया है। ये क्या देखेगा, आपका स्लाइसिंग करेगा आपकी रोज वाइज की, जैसे कि मैंने 1 और 2 लिया तो रवि और इसने आपका राजेश ले लिया। अब नेक्स्ट है कि हम अगर अपने डेटा को इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं डेटा की, तो हम देंगे आपका प्रिंट df.info ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और रन करेंगे तो ये आपका क्लास पांडास या आपकी जो भी डेटा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि इसमें आपके नेम एज सैलरी 3 कॉलम है, नॉट नल वैल्यूज़ है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये इंटीजर वैल्यूज़ है इसमें, ये इसका स्टोरेज है। तो ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन देगा आपके डेटा में हमारे। इसके बाद हम करेंगे आपका डिस्क्राइब। जो डिस्क्राइब होता है वो आपका कुछ इसमें एक समरी देता है स्टैटिकल न्यूमेरिक कॉलम की। आपकी जो न्यूमेरिक कॉलम की एक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इसमें कमांड यूज़ करेंगे आपका डिस्क्राइब। तो हम फिर से लिखते हैं प्रिंट एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके अंदर लिखते हैं अपना डेटा फ्रेम का नाम डॉट डिस्क्राइब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये आपकी कमांड है। रन करेंगे तो देखिए ये आपका काउंट देगा, मीन देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो काउंट से ये आपका काउंट कर रहा है कि हमारे पे कितना डेटा है, ये 4 डेटा है। मीन यानी कि आपकी एवरेज निकाल के देता है डेटा की कि क्या एवरेज सैलरी है। उसके बाद ये आपका देता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्या गैप है आपका डेटा में, किस तरह से वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। मिनिमम वैल्यू क्या है आपके डेटा की, सैलरी की और एज की। 25 परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल मीन्स लाइक कि 25% डेटा हमसे नीचे है, इससे 31 से ऐसी 50, 39 एक आपकी एज है, उससे नीचे एज है, 47, 75 इससे नीचे है, 56 इसकी मैक्सिमम है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है डेटा के बारे में, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसी ही सैलरी की। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें कॉलम्स से हम एक्सेस करेंगे वैल्यूज, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक कॉलम नेम है, नेम, और एक एज। तो हम नेम को इसमें से अगर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नेम है, सिर्फ उसी को स्लाइस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक नेम बना लेते हैं, नेम कॉलम इक्वल टू, इसके अंदर हम लिखते हैं df, और इसके अंदर हम दे देते हैं आपका कॉमा लगा के नेम। ये हमने इसमें से ले लिया है नेम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कॉलम।
तो जो हमने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है इसको अब हम प्रिंट कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे तो ये जो भी इसके अंदर नेम है उन सबको निकाल के दे देगा। इसके अलावा अगर हम एज को निकालना चाहते हैं तो हम एज को भी निकाल सकते हैं। एज कॉलम इक्वल टू df एज। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे प्रिंट को, और इसके अंदर क्या लिख देता हूँ आपका कॉलम एज। तो इसने फॉर्मूला इसके अंदर स्टोर कर दिया और उसको ये रन कर रहा है। तो ये इसमें कुछ एरर आई है। कॉलम एज हम देखते हैं क्या एरर आई है। df एज देखते हैं, इसमें कॉपी करते हैं इसको। df और इसके अंदर मैं एज डालता हूँ। फिर मैं इसको कॉलम इसको कॉपी करता हूँ एज कॉलम को और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और इसको हम रन करके देखते हैं। प्रिंट एज कॉलम सेल, शायद मैंने इसको रन नहीं करा, इसको भी रन करता हूँ और इसको भी रन करते हैं। तो रन इसमें कुछ इक्वल टू ये कुछ प्रॉब्लम आई है आपकी। तो हम ये देखते हैं इसमें क्या आपकी कॉलम में वैल्यू में क्या दिक्कत है। एज कॉलम df एज इज ओके। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया गलती से, मैं उसको हटाता हूँ फिर रन करता हूँ तो देखिए आपकी एज भी आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका वैल्यूज में से कॉलम को भी निकाल सकते हैं। और हम इसमें कोई अगर हम कंडीशंस देना चाहें तो कंडीशन भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम दो कॉलम को देखना चाहें तो हम दो कॉलम को भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देते हैं 2 कॉलम, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ 2 कॉलम इक्वल टू और df। अब हमें 2 बार खोलना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें नेम, फिर हम लगाएंगे इसमें कॉमा और फिर लिखेंगे एज, और फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा। यहाँ जाते हैं हम, एंटर मारते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो नया नाम लिया 2 कॉलम, इसको पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। तो ये आपके 2 कॉलम में निकाल सकता है। हम 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं और 1 भी निकाल सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस भी दे सकते हैं हम, जैसे कि हम कंडीशन देना चाहते हैं कि हम सिर्फ लाइक वही कॉलम देखना चाहते हैं जिसमें हमारी जो एज है इस मोर देन 25 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कोई नाम देते हैं हम, सेलेक्ट रो इक्वल टू df लिखते हैं। यहाँ हमने एक नाम दिया df, फिर उसके अंदर हमने दोबारा df देना है। एज इज ग्रेटर देन 25। फिर हम इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं आपका ये सेलेक्ट और इसको रन करते हैं। तो इसने सिर्फ वही एज दी df में से जिसकी एज किससे ज़्यादा है, आपकी 25 से ज़्यादा है। तो सिर्फ वही डेटा को ये दिखा रहा है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं 35 कर देते हैं तो ये फिर आपका सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जो आपका 35 से ज़्यादा। सॉरी, इसमें हमारा ग्रेटर देन का साइन हट गया है, तो ग्रेटर देन का साइन लगा के फिर से चलाते हैं। और नॉट क्लोज एज, ये क्लोज नहीं था यहाँ पे क्लोज है। देखिए तो 35 से ऊपर आ गया। हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें एज और हम सैलरी भी लेते हैं, विच इज सैलरी इज मोर देन, लाइक वी हैव अ डिफरेंट सैलरी। अगर हम सैलरी देखते हैं, अगर हम एक बार फिर से डेटा को चला के देखते हैं, पहले प्रिंट df, तो ये हमारा डेटा आ गया जिसमें हमारी एज है। अब मैं चाहता हूँ कि एक तो एज आपकी मोर देन 34 हो और सैलरी आपकी 34,000 से अबव हो।
तो हम सिर्फ उसी डेटा को देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले नेम बना लेंगे, अबव एज 34 और हम ले लेते हैं आपका सैलरी, मैं ले लेता हूँ 34,000। ये मैंने इसमें एक नाम बना दिया। अब हम इसमें लिखेंगे डेटा फ्रेम df, अगेन हम df लिखेंगे, फिर इसके अंदर आपकी आएगी एज, और एज के लिए हम कंडीशन दे देंगे ग्रेटर देन 34। पहली कंडीशन हमने ये ले लिखी कि एक तो एज हमारी 34 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे आपका इस तरह से, सॉरी, इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे ये। फिर हम इसके बाद एक आपका लेंगे एंड फंक्शन, तो यानी कि दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, उसके लिए हमने एंड लिया है। फिर लिखेंगे हम df, पहले इसको ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे df, सॉरी, फिर आपका हम इसमें लेंगे सैलरी, और जो सैलरी है आपकी वो भी ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी, हमने लिखा है आपका 34,000। तो ये हमने दो कंडीशन ली हैं, और फिर हम इसको क्लोज भी कर देते हैं बाहर से, और फिर इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें कुछ दिक्कत आई है, हम इसको चेक करते हैं। df ये आपका क्लोज है, ये आपका यहाँ पर हमें इसको ओपन करना पड़ेगा और फिर रन करना पड़ेगा। और अब हम इसको करते हैं प्रिंट, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जहाँ वहाँ पे एज हमारी 34 से ऊपर है और आपकी सैलरी भी 34,000 से ऊपर है, उन्हीं को दिखाएगा। अगर हम इसको लेस देन कर देते हैं तो ये आपका लेस देन करके आपकी इंफॉर्मेशन स्लाइस करेगा उसमें से, देखिए। तो उस तरह से ये इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता जाएगा। तो इस वीडियो में यही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।